दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट रिगार्डिंग स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया जो आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ के लेवल डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क रेटिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आपसे डिटेल में शेयर करूँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं कि क्या ऐसा अपडेट आया है ऑस्ट्रेलिया के रिस्क रेटिंग के ऊपर, जो असेसमेंट लेवल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके ऊपर। सबसे पहले आपको ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये असेसमेंट लेवल है क्या। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले काफ़ी समय से यूनिवर्सिटीज़ को उनकी वीज़ा सक्सेस या वीज़ा की रिस्क रेटिंग के ऊपर उनके असेसमेंट लेवल डिसाइड किए, और ये हर 6 महीने बाद लेवल जो है वो चेंज होते हैं। आपने सुना होगा लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा सक्सेस ज़्यादा है, लेवल 2 को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, और लेवल 3 की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इवन डिसीजन ही नहीं आ रहे। तो ये सारी जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, इससे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड की रैंकिंग में लेवल 1 की यूनिवर्सिटी से भी ऊपर है, बट वो असेसमेंट लेवल में लेवल 2 में आती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग इज़ वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रीजनल यूनिवर्सिटी है। बट अगर हम उनकी असेसमेंट रेटिंग देखें तो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से असेसमेंट रेटिंग 2 पे रुकी हुई है। तो इन सब चीज़ों को रैशनलाइज करने के लिए, रोकने के लिए एक नई अपडेट आई है, इंस्टीट्यूशनल वीज़ा रिस्क रेटिंग, विल दे चेंज और नॉट। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कोआला न्यूज़ में। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्मॉल इंटरम चेंजेस टू इंटरनल resourcing to ensure the impact of recent processing changes are more balanced across the sector। जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इंटरनल सोर्सिंग से, मतलब अपनी प्रोसेसिंग में कुछ चेंज कर रहे हैं, सो दैट जो अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं प्रोसेसिंग में, ताकि उनका इम्पैक्ट जो है बैलेंस्ड रहे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ पॉज टू evidence level updates and further changes to processing directions and will further consult the sector on these changes। तो अभी सुनने में आया कि जो ये असेसमेंट लेवल है उसके ऊपर, क्योंकि अभी ड्यू है असेसमेंट लेवल की नई रेटिंग आनी, तो उसके ऊपर कुछ देर के लिए पॉज रखा गया है। दिस इज अ बिग एंड मेक सेंस फॉर 2 रीजंस। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और 2 रीजन से ये इसकी सेंस बनती है। सिंस मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107 was issued in December, there has been a significant lack of transparency and inconsistency around visa decision। With this, it must be of of impossible to hold institutions to account। हाँ, जो पीछे दिसंबर में जो इन्होंने इंटरनल पॉलिसी चेंज किया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस इन्होंने इंटर्म चेंजेस किए अपनी पॉलिसी में, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शंस ज़्यादा आई हैं, तो ये अपनी पॉलिसी चेंज के वजह से ज़्यादा है, बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी की जो असेसमेंट है जीटी की, वो या बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर। तो इस वजह से ये ठीक नहीं होगा कि ये रिस्क रेटिंग इन वीज़ा रिजेक्शंस के बेसिस पे असेस की जाए यूनिवर्सिटी। दूसरा रीज़न, द गवर्नमेंट हैज सिग्नल्ड दैट न्यू जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट विच इज़ जीएसटी टू रिप्लेस द जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस टेस्ट। The Koala believes it would be difficult to hold institutions to account under one system that has been tossed out while operating under new। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपको जीएसटी के अगेंस्ट आपकी प्रोफाइल को असेस कर रही है, बट आपकी जो यूनिवर्सिटी ने असेसमेंट की थी वो जीटीई के अंडर की थी। तो इस वजह से भी ये जो असेसमेंट लेवल्स हैं, इनको कंटिन्यू करना जो है वो राइट नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका एक दे विल गिव लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, आप जैसे फेडरेशन यूनिवर्सिटी लेवल 3 में है, जबकि वो एक अच्छी रीजनल यूनिवर्सिटी है। तो लेवल 3 में मीन्स वीज़ा आने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट, और उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी लेवल 1 पे आना चाहती है, तो जब लेवल 2 पे कोई यूनिवर्सिटी आ जाती है तो वो अपनी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है उनको स्ट्रिक्ट कर देती है ताकि उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। बट अभी हाल फिलहाल में जितनी भी वीज़ा रिजेक्शंस आई हैं, 99% of those are not because of the profile of the student or the level of a university. It is that the government of Australia has taken the interim decision. Interim means
मिड टर्म में ही उन्होंने डिसीजन लिया पॉलिसी चेंज की वजह से कि हमने अपने जो इमिग्रेशन लेवल है वीज़ाज़ को इतना डाउन करना है, तो फटाक फटाक रिफ्यूज़ल आ रहे हैं एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग दी लेवल्स। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम असेसमेंट लेवल वाला फंडा जो है, अभी फाइनल नहीं हुआ ये डिसीजन, आने वाले में होने की उम्मीद है कि इसको फंडे को ही हम बाहर कर देंगे, ताकि हर एक यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो मेन रोल है टू इम्पार्ट द एजुकेशन, द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स एंड ऑल दैट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्बेसी की। और कोई और कहीं पे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फाइनेंशियल्स के ऊपर अपनी फाइनेंशियल्स देख के ये असेसमेंट नहीं करती कि हाँ बच्चे को वीज़ा देना कि नहीं चाहिए। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सिस्टम शुरू किया था। अब आप बात करिए कनाडा की, वहाँ पे GIC जमा होता है, फाइनेंशियल्स लगते हैं उसमें एम्बेसी में। UK में आप देखिए, आप सारी चीज़ें कैश आ जाएगी, बट फिर भी आपको वीज़ा लगाने के टाइम आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाते हैं और उसकी असेसमेंट एम्बेसी करती है। तो उसी तरह से दे वांट कि यूनिवर्सिटी अपनी ऑफर दे, एजुकेशन के ऊपर फोकस करे, जो वीज़ा की है कि बच्चा जेन्युइन है कि नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्बेसी की है। और आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें ये सारी चीज़ें जो है एम्बेसी देखेगी बजाय के यूनिवर्सिटी देखे। तो ये एक बड़ी अपडेट है और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अपडेट भी है। इससे क्या होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को लोग टारगेट कर रहे थे कि हाँ ये लेवल 1, अब जैसे ग्रुप ऑफ 8 को लोग टारगेट करना शुरू कर दिया कि ग्रुप ऑफ 8 का जो वीज़ा सक्सेस पिछले कुछ टाइम में वो अच्छा रहा है, तो चाहे अच्छा स्टूडेंट है, चाहे वहाँ पे क्वालिफाई करता है या वहाँ ग्रुप ऑफ 8 की जो एजुकेशन है उसको अफोर्ड भी नहीं करता, बट बिकॉज उनको लगता है कि वीज़ा सक्सेस रेट उसमें ज़्यादा है, तो बच्चे उस वजह से वहाँ एडमिशन लेते हैं। और जैसे क्योंकि 40-50 हज़ार डॉलर साल की फीस एक एवरेज मध्यम परिवार का बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए वो यूनिवर्सिटी ठीक है जहाँ पे 25 या मैक्सिमम 30 हज़ार डॉलर की फीस है साल की, बट वो एडमिशन लेने के लिए मजबूर है उन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज उन यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम जो चल रहा था, उसकी वजह से अब ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आ रही है। और आपको आने वाले टाइम में ये मेरे पूरा यकीन है कि जो जुलाई इनटेक होगा, दैट विल योर एप्लीकेशन विल नॉट बी असेस्ड ऑन द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल के ऊपर, बजाय इसके आपकी एप्लीकेशन असेस होगी आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। सो दिस इज़ अ गुड चेंज विच इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन नियर फ्यूचर। इस पे ऊपर बात हो रही है और अभी के लिए ये एक डिस्कशन का हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये लिंक आपसे शेयर कर दूंगा सो दैट आप भी इसको पढ़ सको। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, जो 2023 पास स्टूडेंट है, स्पेशली +2 पास, उसके लिए आने वाला इनटेक जो ऑस्ट्रेलिया का है, दैट वुड बी द लास्ट इनटेक। उसके बाद इन स्टूडेंट्स को 2024 के नेक्स्ट इनटेक में अवेलेबल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑलमोस्ट जो +2 के एग्ज़ाम्स हैं अभी जो मार्च में चल रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म होने के कगार पर, डिपेंडिंग अपॉन द बोर्ड और योर सब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन ले रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे सीट्स लिमिटेड है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे नर्सिंग के प्रोग्राम्स में सीट लिमिटेड है, जैसे कि इंजीनियरिंग या और जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उस पर सीट्स लिमिटेड है। तो आपको अभी से अप्लाई करना चाहिए। आप अपने प्रोजेक्टेड स्कोर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको फाइनल स्कोर जब आएगा तब आपकी फाइनल अनकंडीशनल लेटर आ जाएगी, बट अभी आपकी सीट वहाँ पे रिजर्व हो जाएगी। आपने अगर IELTS PT नहीं दिया तो उसकी आप रजिस्ट्रेशन की रिसीट के ऊपर भी अपनी जो कंडीशनल ऑफर लेटर है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अपनी ऑफर लेटर या अपनी प्रोसेसिंग फाइल की जो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट से ही लगवाइए जिनको ऑस्ट्रेलिया की एक्सपीरियंस है, फाइलिंग आती है, प्रोसेसिंग आती है, जो आपको GT या GS की तैयारी करा सकते हैं। तो ये आपसे मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में हेल्प करेगी। आपको एक नई अपडेट मिली है और ऐसी ही और भी अपडेट्स आपसे शेयर करता रहूँगा जो भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा से रिलेटेड आएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।